नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर बिहार विधानसभा का चुनाव, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, जो वहाँ के राजनीतिक चेहरे हैं वो क्या कर रहे हैं, सब कुछ लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। ठीक 24 घंटे के बाद फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आज के जो न्यूज़ कार्यक्रम में आपको हम बताने जा रहे हैं कि आरजेडी धीरे धीरे छोटे दलों को कैसे साफ कर दिया, जीतन राम मांझी का क्या कद है और बहन मायावती जी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या करने वाली हैं, वहाँ के बिहार के बसपा कार्यकर्ताओं की क्या उम्मीद है और बहन जी क्या कर रही हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, आरजेडी के जो फिलहाल मुखिया हैं तेजस्वी यादव जी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं जो कि जेल में हैं, इसलिए तेजस्वी यादव जी के हाथ में आरजेडी का कमान है और वर्तमान में जो उनका कार्यक्रम है, जो उनकी कार्यशैली है, काफ़ी सराहनीय है। वो बहुत अच्छा और एक मंजे हुए राजनेताओं की तरह काम कर रहे हैं। चुप्पी साध लिए हैं अपने मित्र दलों के साथ। जीतन राम मांझी उंगलियां करते रहे, लास्ट में वो एनडीए में चले गए और एनडीए ने भी उनको नहीं पूछा। जब वो जुड़े, अकेले उन्होंने प्रेस वार्ता किया, बार बार ये कहे कि मैं जदयू का पार्टनर हूं, क्योंकि एनडीए ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे कि दानिश रिजवान जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के विकास धारा में हम जुड़ गए हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की विकास धारा उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, वो अपने मन से जो है जुड़े हैं, कह रहे हैं। बीजेपी उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं, आरजेडी के जो फिलहाल मुखिया तेजस्वी यादव जी छोटे दलों से बात ही नहीं करते, इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्लाह कहते थे, परेशान हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी को बार बार फ़ोन करते हैं, सोचते हैं कुछ सीट मिल जाएगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 या 3 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। वाम दल को भी इतना ही मिलेगा। कांग्रेस जो अपने आप को ताल ठोक रही है, बड़ा दल समझ रही है, तेजस्वी यादव जी इसकी अब की बार किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी को पता लग चुका है कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ने वाला है, नीतीश कुमार के खिलाफ वोट पड़ने वाला है, तो क्यों नहीं आरजेडी को खड़ा कर दिया जाए। और मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा मौका है बिहार विधानसभा चुनाव, परंतु बहन जी उत्तर प्रदेश की समस्याओं में उलझी हुई हैं। उनको जो है केवल उत्तर प्रदेश की सारी समस्याएं नजर आ रहा है। मैं आपको फिलहाल आज का और अभी का जो उन्होंने ट्वीट किया है वो अक्षरशः मैं आपको बता देता हूं। उनका पहला ट्वीट था, सपा सरकार में जैसे ब्राह्मणों व दलितों का चुन चुन कर उत्पीड़न किया गया था, तो अब वैसे ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनके साथ साथ मुसलमानों का भी काफ़ी उत्पीड़न किया जा रहा है। इनको जबरन गलत मामलों में फंसाया जा रहा है, जो अति दुखद है। दूसरा उन्होंने ट्वीट कर दिया कि साथ ही जिस प्रकार से सपा सरकार में दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके महान संतों व गुरुओं की मूर्ति तोड़ी गई, तथा उनके नाम पर रखे गए जिलों व संस्थानों आदि के नाम पर काफ़ी बदल दिए गए। और फिर तीसरा ट्वीट आ गया, ठीक उसी प्रकार से अब वर्तमान भाजपा सरकार भी चल रही है। अब तो इनके मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी मूर्ति तोड़ी जा रही है, जिसकी पहले वाराणसी व अब जौनपुर की घटना अति निंदनीय है। सरकार इस मामले में उचित कदम उठाएं, बीएसपी की यह मांग है। अब मैं आपको बता देता हूं, ये तो बहन जी ने ट्वीट करके कहा है कि बीएसपी की ये मांग है। बिहार के बसपा कार्यकर्ताओं की भी कुछ मांग है। बिहार में एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ने वाला है। बसपा के 10 लोकसभा सांसद, 4 राज्यसभा सांसद, और बहन जी आप खुद अगर कुछ दिनों के लिए बिहार पर ध्यान दे दें, पटना पहुंच जाएं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, मैंने अवलोकन किया है कि कम से कम 20 सीट बसपा का आप निकाल लेंगे।
और पूर्वांचल आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा। 2022 की जो आपकी सत्ता है उसकी नींव पर जाएगी। ये मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूँ। कौन क्या कर रहा है उसके ऊपर ध्यान ना दें। बिहार में एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ेगा और कई हाथी छाप निकल जाएंगे, बहुत सारे सीट आप निकाल लेंगे। बिहार को मत इग्नोर कीजिए। 2022 में आपकी सत्ता यूपी में जरूर आएगी, लेकिन उसकी नींव बिहार विधानसभा चुनाव में डाल दीजिए, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर आ जाएगी। आप सामने होते हैं, प्रचार प्रसार अपने आप शुरू हो जाता है। ये है वर्तमान हालात। बिहार विधानसभा चुनाव में जो कल तक बहुजन समाज की पार्टियां, कई प्रकार के पार्टियां अपने आप को दावे ठोक रही थी, हम इतने सीट लेंगे, हम उतने सीट लेंगे, आरजेडी ने सबको धीरे धीरे ठेंगा दिखा रहा है। अब पहाड़ जैसी पार्टी एक बहुजन समाज पार्टी है जिनको मेहनत करना चाहिए। रही बात ये कि जितनी भी वहां पर यूपीए में दल हैं, उस दल में 14 सांसद किसी के पास नहीं है, कांग्रेस को छोड़कर। और कांग्रेस कोई बहुजन समाज की पार्टियां नहीं है और कांग्रेस को आरजेडी भाव भी नहीं देती। अगर आप टोटल वहां पर जत्था लेके पहुंच जाते हैं, कम से कम ट्वीट करके ऐलान कर देते हैं पूरे देश के बसपा कार्यकर्ताओं, पटना चलो, पटना में हम पहुंच रहे हैं, पूरी की पूरी फिजा बदल सकती है। और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।